Yes, welcome back everyone. ओके, शुरू करूं? हाँ, हाँ, सब लोग आ गए। तो अभी मैं बोल रही थी वायु तत्वों की किस तरीके से करेंगे। हाँ, जिन लोगों का चेस्ट अच्छे से एक्सपांड नहीं हुआ है, उनको 3 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। एक चेस्ट ब्रीदिंग, दूसरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तीसरा योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, जो ये 3 ब्रीदिंग है, ये तीनों ब्रीदिंग की अभ्यास आपको 5-5 मिनट करके 15 मिनट करनी है। उसके बाद जब आपकी ये दोनों चीजें ठीक हो जाती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस ठीक हो जाती है, उसके बाद आप जो भी प्राणायाम करेंगे, उस प्राणायाम को अभ्यास करें और उस प्राणायाम को करते हुए आप ये दोनों के ऊपर फोकस करके करेंगे। आपका लंग्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए भगवान ने दे रखा है, तो इसीलिए अगर उसको हम एक्सपांड नहीं करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। आज जैसे समय में आप वो कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, जब तक आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी और हार्ट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी के फ्लो नहीं हो मैम पाता है। सॉरी मैम, योर वीडियो इज नॉट कमिंग। सुजाता मैम। ओके, आया अभी? हाँ, सॉरी। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि जैसे हम तीनों ब्रीदिंग के अभ्यास करेंगे तो आपकी धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगा। ये दोनों चीज जो है ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा देगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ और एक्सरसाइज है जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, प्रदीप जी शेयर कर देंगे आपको बाद में। वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज के माध्यम से आपकी ये जो ब्रीदिंग के एक्सरसाइज के माध्यम से आपकी लंग्स की कैपेसिटी और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। दूसरा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं शरीर में, उस लिम्फ नोड्स को एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है जिसको आपको हमारे शरीर में जहां जहां लिम्फ नोड्स होता है उसको एक्टिव किया जाता है। क्या बोल रहे मैम? लिम्फ नोड्स बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स। ओके, लिम्फ नोड्स NOD, हाँ NODES, LYMPH NODES। तो वो बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उस लिम्फ नोड्स को एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है। तो वो एक्सरसाइज करने से आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और वो इम्यूनिटी जो है वो आपको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। वो आपको हर एक बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता, कैपेबल हो पाता है और आपको हर एक बीमारी से बचाता है। तो ये ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो 15 मिनट, आधा घंटा जब भी टाइम मिलता है, और जब भी आप ब्रीद इन करते हैं, आउट करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस समय में आप अवेयर हो जाइए आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। अगर आप बार बार अपने ब्रीदिंग के ऊपर अवेयर होंगे तो आप ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप कंज्यूम कर पाएंगे अपने अंदर। अगर आप हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं अननोनली करते हैं, मतलब कि हम कुछ काम करते हैं, हम ब्रीदिंग चल ही रहा है, जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट हम अवेयर नहीं है उसके तरफ। तो इसलिए क्या होता है, जितनी मात्रा में हमें लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना हम इनटेक नहीं कर पाते हैं। हम शॉर्ट ब्रीदिंग के माध्यम से जितना गया गया बस काम खत्म। बट जब हम डीप ब्रीथ की अभ्यास करते हैं या प्राणायाम करते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इनहेल के माध्यम से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने से क्या होता है, वो पूरी तरह विस्तार होता है, हमारे पूरे शरीर में वो विस्तार होता है, हर एक सेल्स टिश्यूज तक पहुंच पाता है। फिर जब हम उसको धीरे धीरे एक्सहेल करते हैं तो वो क्या करता है, आपके शरीर के जितने टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। आप इस मतलब कि जितना आप खाने में फोकस करते हैं, हम लोग जब खाना खाते हैं देखते हैं कि ये खाना अच्छा है कि नहीं, ये सब्जी अच्छी बनी है कि नहीं, टेस्ट सही आ रहा है कि नहीं, उस तरीके से आप एंजॉय करके पानी पीजिए और एंजॉय करके ब्रीदिंग करिए। तो उससे आपको देखिए कितनी इंप्रूवमेंट होती है। आपकी वेट लॉस बोलिए, आपके कोई भी बीमारी, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट की बीमारी या किसी भी प्रकार की बीमारी में बताऊं तो आपको दुनिया में जितनी भी बीमारी है, अगर आपने ब्रीदिंग सही से ले लिया और जितना खाना हम टेस्ट लेके खाते हैं उतना टेस्ट के साथ अगर हमने ब्रीदिंग ले लिया और उतनी टेस्ट के साथ अगर पानी को एंजॉय करके पीना शुरू कर दिया, जैसे शरबत को पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं बड़े एंजॉय करके,
वैसे एंजॉय करके आप पानी 1 गिलास लीजिए और सुबह सुबह बैठ के आराम से चेयर में बैठिए या आप नीचे बैठिए, बैठकर उसको धीरे धीरे घुट घुट करके पीजिए और उस पानी को अमृत समझ कर पीजिए। उस पानी का टेस्ट आपको अलग से आने शुरू हो जाएंगे। जब हम पानी को फीलिंग के साथ लेते हैं तो वो पानी जिस तरीके से आपको रेगुलर टेस्ट आता है उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आपको उस समय में फील कर पाएंगे। तो पानी और एयर ये दोनों चीज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है और सबसे ज्यादा होता है वायु चिकित्सा, जो हमें वायु की जरूरत है। थर्ड में आते हैं अग्नि चिकित्सा। अग्नि तत्व आपको कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सूर्य एक ऐसा चीज है जो दुनिया में उसकी बराबरी का कोई नहीं है। वो अगर आता है तो हमें आलोक की प्राप्त होती है और हम अंधेरे से बाहर आते हैं। अगर वो चला जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। तो इसीलिए सूर्य हम लोग क्यों बोलते हैं कि आफ्टर सनराइज आपको खाना शुरू करना है और सनसेट से पहले खाना कंप्लीट करना है, क्योंकि अग्नि तत्व है जो आपके जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। अंदर जो हमारी पैंक्रियाज है उसको एक्टिव कर देता है और आपके जो खाना अच्छे से पच पाता है। HCl की सिक्रेशन उसी समय में ज्यादा होती है जब आपकी अग्नि तत्व की बाहर जितनी अग्नि तत्व अवेलेबल होना चाहिए जब वो होता है। इसीलिए जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य जब ऊपर चढ़ने शुरू होता है 10 बजे के बाद, आपकी अंदर की जो जठराग्नि है, अंदर की जो HCl है, वो सिक्रेशन अच्छे से होना शुरू होता है। उसके बाद आप सनसेट तक ये रहता है। सनसेट के बाद फिर जैसे सूर्य धीरे धीरे चले जाते हैं वैसे हमारी जठराग्नि भी धीरे धीरे निस्तेज हो जाता है, तो वो भी काम धीरे धीरे स्लो कर देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रात की खाना या तो आप मत खाइए या तो जो अगर खा रहे हैं तो हल्का खाइए और जो भी खाते हैं जल्दी खा लीजिए। अगर आप लोग रात की खाना बंद कर देंगे तो मैं बोलूंगी आपको 90% बीमारी 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रूव्ड है कि आप अगर रात की खाना शाम को 6 बजे से पहले खा लिया और अगले दिन 8 बजे के बाद तक कुछ नहीं खाए तो मैं गारंटी दूंगी आपके जितने भी प्रकार की बीमारी हो 3 मंथ्स के अंदर आपकी पूरी बॉडी रिकवर कर लेगा और 3 महीने के अंदर आप 15 से 20 किलो वेट लूज कर सकते हैं, सिर्फ अगर इतना इंटरमीडिएंट फास्टिंग शुरू कर दिए। इसको इंटरमीडिएंट फास्टिंग बोलते हैं, जो पुराने जमाने में पुरातन शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको सूर्योदय के बाद खाना शुरू करना है, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। रात को पाक निषेध है। पाक मतलब खाना, वो निषेध है, वो शास्त्रों में भी लिखा है। बट आज के जमाने में उसको रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि इसको हम करने से आपके जो हीलिंग पावर है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होता है और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ भी जाता है और रोग जो है धीरे धीरे रिकवर होता है। तो इसको हम इंटरमीडिएंट फास्टिंग कहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको रेगुलरली फास्टिंग करना है। और उसके बाद है अग्नि चिकित्सा। हाँ, मैंने अग्नि चिकित्सा के बारे में बताया। तो खाने पीने का उस समय में ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि आपको सूर्योदय के बाद आपको सूर्य के सामने फेस करके कुछ देर तक सूर्य की स्नान करनी है, मतलब सूर्य की लाइट आपके ऊपर पूरी तरह पड़े और आप एक ट्रांसपेरेंट या हल्की कॉटन कपड़ा पहन के सूर्य के सामने बैठकर प्राणायाम करें। जो प्राणायाम आप घर में बैठ के करते हैं वो थोड़ा सा बालकनी में निकलिए या छत पे जाके या पार्क में बैठ के जहां धूप अच्छे से पड़ता हो और वेंटिलेशन अच्छे से हो, खुले ओपन एयर में बैठकर अगर वो प्राणायाम करते हैं तो आपको एक साथ 3 बेनिफिट मिलता है। एक तो आप अगर बाहर बैठते हैं, पार्क में बैठते हैं, तो आपको भूमि के माध्यम से मिट्टी से आपको मिट्टी चिकित्सा होती है, जो हम पृथ्वी तत्व की चिकित्सा लेते हैं, वो आपको मैग्नेटिक थेरेपी जो है, जो हमारी भू चिकित्सा है, हम बोलते हैं मिट्टी चिकित्सा, और उसको पृथ्वी चिकित्सा बोलते हैं। पृथ्वी तत्व की चिकित्सा जो है वो आपको पृथ्वी तत्व से जितनी एनर्जी मिलना चाहिए वो अपने आप नेचुरली मिलता है। दूसरा, आपको सनलाइट जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपके शरीर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको धीरे धीरे वो ठीक करता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर होने से आपकी बॉडी की सारे ऑर्गन्स और सारे सिस्टम जो है एक्टिव हो जाते हैं और आपकी जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रदीप्त हो जाता है। तीसरा है, आप अगर वहां पे बैठ के प्राणायाम कर लिया तो आपको ज्यादा, मतलब कि आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। कुछ दिन में आप उस चीज को फील कर सकते हैं कि ओपन एयर में आप प्राणायाम करने से जितनी बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपको घर के अंदर बैठ के करने से उतना नहीं मिलेगा। चौथा चिकित्सा जो होता है हमारी आकाश वायु जल चिकित्सा।
जल चिकित्सा अभी मैंने बताया था कि हम पानी जो पीते हैं, पानी की मात्रा आपको रेगुलरली 2.5 लीटर से 3.5 लीटर के बीच में पानी पीना है रेगुलरली, और गर्मियों में उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और सर्दियों में कम नहीं करना है। मैंने ये बता दिया था गर्मी में बढ़ा सकते हैं, तो सर्दी में कम करना है ये नहीं है। सर्दी में भी वही 2.5 से 3.5 लीटर। सर्दी में ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी में ज्यादातर डिहाइड्रेशन होने का चांसेस रहता है। आप कपड़े पहन के रहते हैं और कंबल ओढ़ के रहते हैं, हीटर चला के सोते हैं, तो उस समय में ज्यादा पानी को कंज्यूम करना चाहिए, और जिससे आपकी शरीर हाइड्रेट होके रहेगा। तो उस समय में आप देखा होगा कि स्किन जो है रूखे सूखे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी एयर में आर्द्रता नहीं होता है, तो जो उस समय में आपकी स्किन को जितनी पानी जरूरत है उतना हम पी भी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से स्किन खराब हो जाता है। तो सर्दी में भी उतना ही पानी पीना है जितना अभी मैंने बताया, 2.5 लीटर से 3.5 लीटर मिनिमम पीना ही पीना है, और अगर गर्मी में ज्यादा पी सकते हैं तो वो बेटर है। वो ये 5 तत्वों की चिकित्सा होती है। और हमारी जो डाइट न्यूट्रिशन पार्ट है, ये पृथ्वी तत्व चिकित्सा में आ जाती है, क्योंकि हम जो खाना मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। मिट्टी ही तो उगाता है ना खाना। तो मिट्टी तत्व से सारे जो पृथ्वी तत्व है वो खाने के माध्यम से हमारे अंदर आती है। तो खाना को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक पृथ्वी तत्व की चिकित्सा है। और ये अगर हमारे शरीर को चलाना है तो इसको सही मात्रा और सही समय और सही स्थान पर खाना है, और सही मनस्थिति के साथ खाना है। ये चीजें आपको देखना चाहिए। हमारी 4 चीजें होती है: खाना क्या खाए, क्यों खाए, कब खाए, कैसे खाए। ठीक है, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। खाना वही चीजें खाइए। खाना क्यों खाइए? तो आपको पता है खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी की हर ऑर्गन्स के लिए एक अलग से रूल होता है, वो शरीर को चलाने के लिए अपना रूल प्ले करता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें खाना से, पानी से मिलता है। तो खाना जब हम खाते हैं तो उससे ये सारी चीजें मिलती है, और बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ता है। दूसरा चीज, खाना क्या खाना चाहिए? खाना वही चीजें खाइए जो चीज से आपको एनर्जी मिलेगा, ना कि रोग होगा। अगर रोग होने वाली चीजें खाएंगे तो हमें रोग होगा, मोटापा बढ़ने वाली चीजें खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो इसीलिए वो चीजें खाइए जो चीज से आपकी शरीर ठीक रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, एनर्जी मिल सकता है, और शरीर की हीलिंग पावर बढ़ सकता है। वो क्या क्या होना चाहिए? खाने में जो होता है, फूड जो होता है, 2 प्रकार की होती है। एक एसिडिक फूड होता है, एक अल्कलाइन फूड होता है। एसिडिक फूड जितनी भी आपको जरूरत है उतना अल्कलाइन मात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बॉडी में अगर 80% अल्कलाइन फूड जरूरत है तो 20% एसिडिक फूड की जरूरत है। तो हमें ये रेशियो मेंटेन करना है, 80:20। तो 20% हमें एसिडिक फूड लेना है, और अल्कलाइन फूड 80% लेना है। अल्कलाइन फूड में आता क्या क्या है? जितने भी फल, सब्जी और कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर तो अल्कलाइन वाटर में आ जाएगा। अल्कलाइन वाटर के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, अभी फूड के बारे में बता रही हूँ। जितनी भी सब्जी, फल और कच्चे चीजें इन द सेंस आपकी सलाद हो गया, स्प्राउट्स हो गया, और कोई ऐसे जैसे कोई पत्ते हो गया, जैसे पत्ता होता है ना, जैसे अभी आपने बताया था कि इति जी ने कि कुछ जूस नहीं, इति जी ने ना, और कोई अमन जी ने बताया था शायद, जूस पीते हैं जैसे एलोवेरा की, आंवला की, गिलोय की। ये जो जूस पीते हैं सुबह, ये भी जो पत्ता मिलता है या डंडी मिलती है, ये कच्चे चीज से आप लोग जूस निकाल रहे हैं, तो ये पूरी तरह लिविंग फूड है। तो ये अल्कालाइन फूड में आता है। और एसिडिक फूड क्या होता है? जो हम पकाकर खाते हैं। पकाकर क्या खाते हैं? चावल पकाकर खाते हैं, दाल पकाकर खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये एसिडिक फूड में आता है। तो इस चीज को आपको मात्रा कम लेना है। फल, सब्जी, स्प्राउट्स, सलाद, इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेना है। 80% ये होना चाहिए। और डायबिटीज लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी, एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट में आप लोगों को दूध, दही, छाछ, घी और पनीर, ये चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये सारी चीजें बंद करनी है। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो आपकी ये डायबिटीज की जो ठीक करने का जो जितने मैं बता रही हूँ कि हीलिंग कैपेसिटी चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है वो आपके शरीर की बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसमें प्रोटीन जरूर होता है, बट एनिमल प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर ज्यादातर फोकस करें। जो प्रोटीन आप दूध से लेना चाहते हैं वो प्रोटीन आप कोकोनट मिल्क से लीजिए, आलमंड मिल्क से लीजिए, या सोया मिल्क से लीजिए।
तो उसमें आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाएगी और सफिशिएंट मिलेगा जितनी आपके शरीर को जरूरत है। अगर आपने एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, या मटन हो गया, या दूध हो गया, तो वो सारी चीजें आपको प्रोटीन तो जरूर देता है, बट वो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन आपके शरीर की ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होता है, जिस वजह से हमारे अंदर आज ये रोग हो ज्यादा से ज्यादा होने लगी है। ये डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा इसीलिए हो रहा है कि हम जो भी खा रहे हैं उसको पचा नहीं पा रहे। तो आप वो चीजें लीजिए जो आपके शरीर पचा सकता है। और आपके शरीर सबसे बड़ी अच्छी एक एक्सरे मशीन है, वो एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो सबसे एक सीटी स्कैन मशीन है। क्योंकि जब भी आप कुछ चीजें खाते हैं, अगर एक्स्ट्रा खा लेते हैं, तो आपको पेट में गड़बड़ी होती है, लूज मोशन होता है। ये होता है कि नहीं? सबको होता है। अगर कुछ गड़बड़ खा लिया, पक्का होता है ना? सभी को होता है। और उस टाइम हम क्या करते हैं, हम एक गोली लेते हैं और टक के गिल देते हैं और पानी एक गिलास पी लेते हैं, बस वो खत्म। फिर दोबारा फिर से वही खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ी शुरू हुई थी। हमें उस टाइम ये नहीं करना है गलती कभी। आपको उस टाइम करना क्या है, लूज मोशन हो रहा है तो उसको होने दीजिए, वो शरीर के सारे टॉक्सिन को निकाल देगा। जो टॉक्सिन आपके शरीर रखना नहीं चाहता है, वो सिम्टम मतलब इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसको निकाल, ये मेरे ऑर्गन की कैपेसिटी से बाहर है, इसको संभाल नहीं पा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल। तो वो शरीर निकालना चाहता है, हम क्या करते हैं, गोली खा के पानी पी लेते हैं, उसको बंद करके और रख दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। करते रहे जो आपने वो खाना कार्बोहाइड्रेट फैट को कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल उस तरीके से प्रक्रिया नहीं अपनाना है और ये मेडिसिन और केमिकल से दूर रहना है। जब भी लूज मोशन होता है, एक्यूट डिजीज जो होता है, जो इंस्टेंट आपको होता है, वोमिटिंग हो गया, लूज मोशन हो गया, कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया और सर दर्द हो गया, ये सारे जो है ये एक्यूट डिजीज है। ये तुरंत आता है, ये कोई भूल भाल के नहीं आता है, ये तुरंत हो जाता है। अगर आपकी शरीर जो खाया आपने उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, गैस बनाएगा, गैस बनाने से सर पे चढ़ेगा और सर दर्द स्टार्ट होगा। और अगर आपने ये खा लिया और वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एसिड बना देगा, या तो लूज मोशन कर देगा, या तो आपको बुखार चढ़ जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा। चिकन मटन खा लिया और हजम नहीं हो पाया तो वो गर्म शरीर में बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि आपको बुखार की महसूस होगा, रात को नींद नहीं होगी, बेचैनी सी होगी। तो हमें उस टाइम करना क्या है, नेचुरोपैथी की पूरी रूल को फॉलो करना है। पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है और लूज मोशन होने दीजिए। जब वो पूरी तरह हो जाता है और उस समय सॉरी एक सेकंड, सॉरी। तो उस समय में हम लोग इस तरीके से नेचुरल प्रोसेस से इसको ठीक करना है। अगर कोल्ड जुकाम हो रहा है तो नेचुरल प्रोसेस से उसको ठीक करिए, बिल्कुल मेडिसिन मत लीजिए। अगर आप एक्यूट डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेंगे, वो आपकी उस समय में एक्यूट डिजीज को तो बंद कर देगा, थोड़ी देर के लिए राहत दे देगा, लेकिन वो आपको क्रॉनिक डिजीज में ले जाएगा। जैसे ये डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे क्रॉनिक डिजीज है। ये एक दिन में नहीं तैयार होता है, इसको हम बनाना पड़ता है, हमें बनाते हैं, इसको मेडिसिन खा खा के बनाते हैं। तो इसी शरीर की सफाई करना सबसे ज्यादा, जो भी हमें खाना खाना है, भी बताया था कि अल्कलाइन फूड ज्यादा मात्रा में लेना है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर डिटॉक्स कर पाता है। ठीक है, जब बॉडी डिटॉक्स कर लेता है तो आपके शरीर की सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, तो शरीर हल्का हो जाता है, शरीर के ऑर्गन्स जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो अब मैं आ रही हूँ कि हमें डाइट क्या लेना है और पीना क्या है और कितना लेना है, क्या करना है। ठीक है, जैसे अल्कलाइन फूड की मात्रा आपको ज्यादा लेना है, वैसे अल्कलाइन पानी की भी मात्रा आपको ज्यादा लेना है, अल्कलाइन जूस भी ज्यादा लेना है। तो अल्कलाइन, जिसकी बॉडी अल्कलाइन बॉडी होता है, मतलब जिसकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन लेवल होता है, तो उसके बॉडी में कभी भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी उस जगह, उसके बॉडी पर ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमेशा आप कंसंट्रेट करेंगे कि आपकी शरीर को अल्कलाइन लेवल को मेंटेन करके रखना है। तो उसमें करना क्या है, अल्कलाइन वाटर लेना है। जब भी पानी लेते हैं आप अल्कलाइन वाटर लीजिए।
जैसे सौंफ की वाटर, जीरा की वाटर, या मेथी की वाटर, या कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, इस तरीके से आप किसी भी पानी को आप रेगुलरली जब सुबह से पानी पीते हैं, 6 ग्लास, 8 ग्लास, 10 ग्लास, 20 ग्लास लेते हैं, अगर आप 3 लीटर अगर पानी पीते हैं तो 4×3 12 ग्लास पानी आप रेगुलर पी रहे हैं, तो 12 ग्लास पानी में नॉर्मल पानी अगर 1 लीटर होती है तो 2 लीटर पानी आप समझिए कि आपको अल्कलाइन वाटर लेना है। उसमें से 1 ग्लास आपने कोकोनट वाटर ले लिया है, 2 ग्लास आपने लेमन वाटर ले लिया, 1 ग्लास आपने सौंफ की वाटर ले लिया, 1 ग्लास आपने मेथी की वाटर ले लिया, 1 ग्लास आपने जीरा की वाटर ले लिया। तो ये मेंटेन करना है। और जीरा वाटर, मेथी वाटर, सौंफ वाटर, इसको बनाना कैसे है, पिछले दिन एक रात को उसको पानी में भिगो देना है, अगले दिन वो पानी तैयार हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा वार्म करके आप उसको जब भी प्यास लगती है पी सकते हैं। और एक अल्कलाइन जूस के बारे में मैंने बताया था, जो अल्कलाइन जूस किस तरीके से लेना है। अल्कलाइन जूस में आपकी फ्रूट जूस आ जाती है, वेजिटेबल जूस आ जाती है, और एक सबसे जो मेरे बनाया हुआ, मतलब मैंने इसको एक कस्टमाइज किया था कि और इसको मैंने अप्लाई भी किया और सारे लोगों ने इसको अपनाया और बहुत एक मिरेकल की तरह काम किया सब में, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रीन जूस। ग्रीन जूस तो एक वेजिटेबल जूस अलग से होती है, जिसमें हम लौकी, खीरा और गाजर, टमाटर, पुदीना, ये सारे चीजें डाल के बनाते हैं। और एक होता है व्हाइट जूस, जो एस गार्ड की जूस, पेठा जानते हैं, पेठा, तो उस पेठा की जूस जो होता है वो सबसे ज्यादा 100% अल्कलाइन जूस होता है वो। तो उसकी जूस रेगुलरली मॉर्निंग में खाली पेट अगर पीते हैं तो बॉडी आपकी पूरी तरह डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो उसकी जूस आप रेगुलरली 1 ग्लास पीने की कोशिश करिए। अगर आप पूरी तरह रेगुलर नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि महीने में एटलीस्ट 8-10 बार पी ले उसको। लौकी, आंवला, गिलोय और मूली, गाजर, बीटरूट, टमाटर, खीरा, ये जो है इसको आप अलग अलग बनाकर जूस ले सकते हैं या इसको मिक्स करके भी जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस। ठीक है। तीसरा, फ्रूट जूस ले सकते हैं। वो जो आप बोले लिस्ट ऑफ ग्रीन जूस, उसको क्या बोल रहे हैं? इंग्रेडिएंट को हमको आप थोड़ा लिख के या वीडियो में भेज देंगे। एक सेकंड, आवाज क्यों नहीं है? मेरे आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है मैम, आ हाँ जी, रही है। बताइए। मैं बोल रही थी कि वो जो ग्रीन जूस आप बताए उसका इंग्रेडिएंट को आप थोड़ा लिख के या कोई राइट अप होगा वो तो सारे हमको। वो सारे मैं आपको एक डाइट चार्ट लास्ट में दूंगी। जो डाइट चार्ट दूंगी उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन है किस समय में क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, और उसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ क्वांटिटी भी उसमें मैंने राइट साइड में लिख रखा है, एक बंदे के लिए कितना क्वांटिटी लेना है। ठीक है। तो वो डाइट चार्ट में लास्ट में शेयर कर दूंगी, वो प्रदीप जी आप सभी को भेज देंगे। मैम वो उसको आप पेठा जो रेगुलरली, बोले उसको ओडिया में क्या बोलते हैं? पानी कखारू। ठीक है। तो ये था एक ग्रीन जूस जो वेजिटेबल जूस है। एक रेड जूस है जिसमें रेड जूस में 3 चीजें आप डाल सकते हैं, गाजर, बीटरूट, टमाटर, ये 3 चीजें डालती है, और उसमें ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के ले सकते हैं। चौथा है फ्रूट जूस ले सकते हैं। और पांचवा जो सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है, ये जूस आपको इंग्रेडिएंट लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो ये मैं डाइट चार्ट में दे दूंगी, आप लोग सुन लीजिए। इसमें हम लोग डालते क्या क्या है, इसमें डालते हैं 1 गिलास पानी में आपको धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता और आंवला, एलोवेरा और लेमन, बस इसको आपने जूस बनाया और जूस बनाकर इसको एक दिन भर में 1 गिलास अच्छे से सुबह ले सकते हैं खाली पेट। अदरवाइज अगर आप उस आंवला, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, धनिया और पुदीना, ये 3 पत्ते को आपने पेस्ट बनाकर रख दीजिए। ठीक है। तो पूरे फैमिली के लिए बना लीजिए और एक बाउल में रख लीजिए। जब भी आप 10 बजे के बाद से लेकर 2-2:30 बजे तक पानी पीते हैं, उस टाइम 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच उस चटनी से डालिए और थोड़ा सा 1/4 लेमन डाल दीजिए और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। वो अच्छे से जूस बन जाती है। वो सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन जूस होता है, डिटॉक्स जूस। उस जूस को अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में अल्कलाइन मात्रा सही मेंटेन रहेगा, बॉडी डिटॉक्स करेगा। तीसरा, आपकी बॉडी में आयरन लेवल और फॉलिक एसिड और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, ये सारे चीज जो है वो काम करता है।
और बॉडी को ये सबसे ज्यादा ठंडा रखता है, जिससे आपको बॉडी में हीट पैदा होती है, जो हम लोग खाने पीने से गड़बड़ करते हैं, तो वो बॉडी जो है वो कूल रहता है, और आपकी माइंड में भी शांत रहता है, माइंड की जो ब्रेन सेल्स होता है वो एक्टिव रहता है, न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, और आपकी पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको मिल सकता है, स्ट्रेस लेवल इससे कम हो सकती है, रात की नींद अच्छी हो सकती है। तो ये जो डिटॉक्स जूस है ये सबसे बड़ा एक मतलब कि अमृत मानकर इसको बनाकर रेगुलरली पीना शुरू करिए। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और उसमें से 2 लोग जो ममता जी, आरती जी, ये लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग मुझे शेयर भी करते हैं बीच बीच में कि उनको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज शायद आरती जी आई थी पहले, तो वो अभी नहीं है। तो इस तरीके से उसको आप कर सकते हैं। अभी मैं डाइट चार्ट के बारे में बता रही हूँ, प्लीज थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सुबह आप कभी भी सोइए, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, आप 10 बजे सोइए, 11 बजे सोइए, 12 बजे सोइए, उठना आपको 5 बजे है, ठीक है। अगर आप ठीक होना चाहते हो और 3 महीने के अंदर पूरे बॉडी को एक आइडियल वेट में मेंटेन करना चाहते हो, और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बीपी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हो, सुबह 5 बजे उठेंगे और 2 ग्लास गर्म पानी को नीचे, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके से बैठकर आपको 2 ग्लास पानी घुट घुट कर पीना है, ढक ढक करके नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। और उस पानी को 2 ग्लास को, गर्म पानी को जैसे आप पी लेते हैं, पीने के बाद आप फ्रेश होने जाएंगे, फ्रेश होकर आके उस समय में नहा लीजिए, नहा लेंगे, सूर्यास्त से पहले आपका नहाना हो जाता है, तो आपकी, एक मैंने बताया था, डिनर आपको सूर्यास्त पहले कर ले और सूर्योदय से पहले नहा ले। ये 2 आदत अगर आपने शरीर मतलब अपने जिंदगी में अपना लिए, तो आपकी 90% बीमारी उसी दिन से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये दिन चीजें आपको फॉलो करना है। आप कितने बजे सोते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रात को 2 बजे भी सोती हूँ तो सुबह 5 बजे जग जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग 5 बजे जगिए, अपना फ्रेश होइए, 2 ग्लास गर्म पानी पीकर फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होके नहा लीजिए, नहाने के बाद आप योगा करिए। हम लोग गलत करते हैं कि योगा करके फिर नहाने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी शरीर ऑलरेडी जब गर्म होता है और उस समय में जाके आप उसके बाद नहाते हैं, तो बॉडी में टेम्परेचर की अप डाउन होता है, तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत होती है। आप योगा के बाद नहाइए जरूर, बट आधे घंटे बाद नहाइए जब पसीना पूरी तरह सूख जाए। बट सुबह नहाना अनिवार्य है, दिन में 2 बार नहाइए कोई दिक्कत नहीं, बट सुबह सूर्योदय से पहले जो नहाना है वो अनिवार्य है। सुबह सूर्योदय से पहले नहा लिए, उसके बाद आप योग के कार्यक्रम करिए, जो योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और मेडिटेशन जितने भी आपको आता है वो सारे कर लीजिए। करने के बाद आपका शुरू होता है जो डेली का खाना पीना। तो उसमें आपको पहले पीना है, सॉरी, फ्रेश होके आइए, फ्रेश होके आने के बाद एक हर्बल टी, मैं, जो लोग चाय पीते हैं, अभी जैसे बता रहे थे कि चाय पीते हैं, तो वो चाय पीना बंद करिए। चाय पीने से आयरन की कमी और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है शरीर में, तो इसीलिए लेडीज लोग तो बिल्कुल चाय मत पीजिए, जेंट्स जो भी पी रहे हैं उसको बंद करिए। आप चाय पीने से कैंसर की होने का चांसेस जो है 40% बढ़ जाता है, तो इसलिए चाय बंद करिए, और दूध वाले चाय तो बिल्कुल नहीं है, वो तो जहर है, उसको नहीं। सॉरी, एक्चुअली फोन आ गया था। तो सुबह जो है वो काढ़ा पीना है आपको घर में बनाकर, और वो काढ़ा जो है वो आपके शरीर के जो एंटीबायोटिक एंटीवायरल काम करेगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, और इस समय में ये बहुत जरूरी है पीना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं यहाँ पे लिख रखा है, उसको पीना है आपको। लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसी के पत्ते और हल्दी, लेमन, ये डालकर, गुड़ डालकर आपको पीना है, ठीक है। उसके बाद जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, गर्म पानी में लेमन डाल के पी सकते हैं सुबह, और जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं वो लोग गुड़ डाल के पी सकते हैं सुबह गुनगुना पानी में, ठीक है। बट हनी कभी भी गुनगुना पानी में नहीं डालना है, सिर्फ गुड़ डाल के पी सकते।
मैम ये डायबिटिक लोग गुड़ खा सकते हैं? गुड़ से डायबिटिक का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुड़ जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल शुगर होता है। बट आर्टिफिशियल शुगर आपको नहीं लेना है, जैसे शुगर व्हाइट शुगर है वो तो वो नहीं सल्फर लेना है। मिसा हुआ है। जो हाँ हाँ, बूरा है उसको खा सकते हैं? बूरा खांड ले सकते हैं। खांड, वो जो हाँ मिश्री। हाँ हाँ। और बूरा बट एक वो आता बट है वो पाउडर फॉर्म में, शुगर केन का पाउडर, नहीं बूरा। नहीं, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना है। गुड़ सबसे बेस्ट है, वो आपको एज ए मेडिसिन काम करेगा। ठीक है। तो बट जो लोगों को वेट रिड्यूस करना है तो वो मीठा से दूर हो जाइए। वो तो बिल्कुल गुड़, गुड़ को बाय बाय कर दीजिए अभी 2 साल के लिए। आप सिर्फ लेमन वाटर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने योगा किया, योगा के बाद आपको ग्रीन जूस लेना है, जिसमें मैंने बताया था आपको आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, मूली, खीरा और धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता सब डाल के एक वेजिटेबल जूस 400 ml बनाइए, पूरी लंबी ग्लास, इतना बड़ा ग्लास बनाइए और उसको रॉ जूस पीजिए। रॉ जूस, उसको छानना नहीं है, और उसको धीरे धीरे करके पीजिए। अगर आपको पहले दिन पीने में दिक्कत होती है तभी आप उसको छान के पीजिए, बट छानने के बाद जो वो रॉ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जो क्रॉस वाले चीजें रह जाती है ना, तो उसको आप आटे में गूंद कर रोटी बना लीजिए दोपहर के लिए। तो वो फाइबर होती है उसमें, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि रॉ जूस पीजिए। तो अगर उसको फेंक देंगे ना तो सारे फाइबर आपने फेंक दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा उस जूस का। तो इसलिए वो फाइबर के साथ प्लीज पीजिए, तो आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट करेगा। और अगर उसको पीने में दिक्कत होती है तो छान के आप उस रस पी लीजिए, और उसको आप आटे में मिलाकर उसको रोटी बना लीजिए, रोटी बना के रोटी खा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है वो रोटी। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट आपको 10 बजे तक करना है, मैंने बताया था 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करना है, 9 से 11 के बीच। तो वो ब्रेकफास्ट सिर्फ आपकी 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो फ्रूट्स होना चाहिए, आपकी जितनी वजन है उतनी ग्राम फ्रूट्स। अगर आप 70 किलो है तो 700 ग्राम फूल फल खाइए ब्रेकफास्ट में। अगर आप फल नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, स्प्राउट्स बना लीजिए। अंकुरित जो है वो अंकुरित बना लीजिए, चने और मूंग का अंकुरित बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा खीरा, गाजर, टमाटर वगैरह डाल दीजिए, और अच्छे से एक नाश्ता टाइप का बन जाएगा आपकी एक प्लेट। और उसको अच्छे से खाइए, चिबा चिबा कर खाइए। खाना जब भी खाते हैं चिबा चिबा कर खाइए। ध्यान रखेंगे, ड्रिंक फूड, च्यू वाटर, ये रूल को आपको अप्लाई करना है। जब भी खाना खाते हैं इतना चिबा लीजिए कि वो पानी तरीके से बन जाए आपके मुंह में और उसको पीना पड़े। और पानी जब पीते हैं उसको अच्छे से कुल्ला में डाले और अच्छे से एंजॉय कर करके पीजिए, चिबा चिबा कर पानी को पीजिए। ठीक है। तो ये रूल को आपको अप्लाई करना है। अगर ड्रिंक फूड और च्यू वाटर ये रूल आपने अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, तो आपकी वेट लॉस को कोई रोक नहीं सकता, आपकी बीमारी को कोई नहीं रोक सकता। वो बीमारी जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है। तो खाना को मुंह में, दांत जो 32 दांत भगवान ने दिया है ना, तो उसको 32 बार चिबाइए मुंह में। एक बाइट लेते हैं तो 32 बार चिबाइए, तो वो पानी बन जाएगा मुंह पर रही, और उसको सिर्फ ढूकना है। ठीक है। तो ये आपके सुबह की जो ब्रेकफास्ट है, ये टाइमिंग आपकी मैंने बता दिया। ब्रेकफास्ट के टाइम 10 बजे होना चाहिए, 9 से 11 के बीच होना चाहिए। 10 बजे सबसे बेस्ट टाइम होता है, और उस समय पर स्प्राउट्स ले सकते हैं या तो फल ले सकते हैं। उसके हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बीच बीच में ब्रेक करो, बीच ब्रेक में हो रहा कट गया था, है, बीच फिर में से कट। थोड़ा आवाज बोल अभी दीजिए। को। हाँ अभी आ रहा है, बीच में कट गया। अच्छा, तो 1 से 2 के बीच, हाँ ठीक है ठीक है, 1 से 2 के बीच आपको लंच करना है। लंच से 1 घंटा पहले आपको ध्यान रखना है, प्लेट 1 लेना है लंच से 1 घंटा पहले। और वो प्लेट 1 क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक ग्रीन सलाद की प्लेट होना चाहिए, जिसमें आपकी खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर, ये सारे चीजें हो। तो ये जो लिविंग सलाद है, इसको हम जीवंत खाना बोलते हैं। इस खाने में जान होती है, कच्चे चीजों में जान होती है। ये खाना आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना आप पका हुआ खाना कम खा पाएंगे। तो इसलिए प्लेट भर के आप सलाद खाइए, और उसके 1 घंटे बाद जब आप लंच करेंगे तो तब तक
आपको लंच कम कंज्यूम कर पाएंगे, चावल रोटी कम खाएंगे और उसके साथ जो सब्जी है उसकी मात्रा ज्यादा ले लेंगे। चटनी, सब्जी और सलाद उस समय में जितना आप ले सकते हैं उतना आप लीजिए। तो प्लेट 1 आपको पहले लेना है 1 घंटा पहले, प्लेट 2 आपको लंच में लेना है 1 से 2 के बीच, ठीक है। फिर लंच में आपको करना क्या है, जो लोग डायबिटिक है, वेट लूज करना चाहते हैं या हाई बीपी वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो दोपहर के टाइम सिर्फ चावल थोड़ा सा ले सकते हैं। थोड़ा सा मतलब 4 स्पून से 5 स्पून लेंगे, मतलब 50 ग्राम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। या तो आप 25 ग्राम चावल लीजिए, 25 ग्राम आटे की रोटी बना के मिक्स करके लीजिए, रोटी और चावल मिक्स करके ले सकते हैं। या 25 ग्राम की दलिया लीजिए, 25 ग्राम चावल की आप राइस बनाकर लीजिए। और दाल आपकी 30 ग्राम दाल होना चाहिए, सब्जी आपकी 150 ग्राम होना चाहिए, और आपकी चटनी जो है वो 15-20 ग्राम होना चाहिए। तो इस टाइप की आपको क्वांटिटी मेंटेन करना है। 5 बजे तक आपको कुछ पीना है, पीना इन द सेंस आप उस समय में कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, हर्बल टी जो मैंने बताया था कि वो काली मिर्च और लौंग, अदरक, ये सारे चीजें डाल के, लेमन डाल के वो काढ़ा भी ले सकते हैं। गर्मियों में ज्यादा शाम के टाइम काढ़ा ना ले तो उस समय में आप थोड़ा सा वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, जिसमें गाजर, चुकंदर, टमाटर की जूस बनाकर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से शाम के टाइम थोड़ा सा इस तरीके से हल्की चीजें लेने की कोशिश करें। बिल्कुल मत छोड़िए कि हाँ हमने लंच कर लिया फिर डायरेक्ट डिनर करेंगे। आपने 4 से 5 के बीच में इस तरीके से हल्का कुछ जूस टाइप का ले लीजिए, जूस या वाटर या लेमन वाटर या कोकोनट वाटर, इस तरीके से ले लीजिए। फिर आप 6 से 7 के बीच डिनर करना है। जिन लोगों को लेट काम से आना होता है उनके लिए मैं बताऊंगी इसके बाद। आप पहले जो 6 से 7 बजे खा सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ। डिनर में आपको चावल नहीं लेना है, रोटी ले सकते हैं तो आप 50 ग्राम आटे की रोटी लीजिए, नहीं तो आप उस समय में रोटी को अवॉइड करिए, दलिया लीजिए, सबसे बेस्ट है दलिया लीजिए, रात के टाइम दलिया ले लीजिए। और सब्जी वही 150 ग्राम से 200 ग्राम सब्जी लीजिए, और दाल थोड़ा सा लीजिए, दाल बहुत कम लीजिए, पानी की तरह बनाकर दाल को लेंगे। दोपहर को आप थोड़ा सा थिक ले सकते हैं, बट रात की दाल जो है सूप की तरह बना के लेना है। और चटनी ले सकते हैं और उसके साथ आप सलाद ले सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट डिनर जो है वो आपके शाम को 7 बजे तक आप ले लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी में हल्दी डाल के आप पी सकते हैं, या 1 ग्लास गुनगुना पानी में सिनामन डाल के ले सकते हैं, या आप 1 ग्लास गर्म पानी में कोई भी एक जैसे ये क्या है, सौंफ की पानी ले सकते हैं या जीरा की पानी ले सकते हैं, जो आपके रात को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा और साथ में आपकी बॉडी को अगले दिन मॉर्निंग में डिटॉक्स करने के लिए तैयार करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको फॉलो करना है। और इसके जो डाइट चार्ट में आपको दूंगी उसमें राइट साइड में देखिएगा क्वांटिटी भी उसमें मेंटेन कर रखा है। तो वो आप 80 किलो की वजन की हो या 70 किलो की हो या 50 किलो की वजन की आदमी हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 1-1 प्लेट की सलाद जो उसमें जोड़ा है लंच में, ब्रेकफास्ट में, तो आपकी डिनर की मात्रा मैंने जितना रखा है वो आपके शरीर को हीलिंग करने के हिसाब से मैंने बना के रखा है, और आपके शरीर को रोग से ठीक करने के लिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ये डाइट चार्ट सबसे बेस्ट है। अगर आप इस क्वांटिटी को मेंटेन किया और ये खाने को सारे फॉलो किया तो आप ज्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। लास्ट में है, जो लोग रात को 9 बजे तक नहीं खा पाते हैं, 9 बजे के बाद लेते हैं खाना, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ रात की खाना आप रोटी चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, या तो आप ओट्स खाइए, दलिया भी नहीं खाना है। उनको मैं बोलूंगी ओट्स में सब्जी वगैरह डालकर खिचड़ी टाइप का बनाकर ले सकते हैं। अदरवाइज आप रात को सिर्फ कुछ इस तरीके से पपीता हो गया, फल, इस तरीके से फल चूज कर सकते हैं जो पेट भी भरेगा और रात को वो सही भी रहेगा। जैसे पपीता हो गया, एप्पल हो गया, इसको आप पेट भर के खा लीजिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट होगा कि आप ओट्स की खिचड़ी बनाकर उसको ले लीजिए। तो ये था आपके जो डाइट चार्ट है, प्रॉपर डाइट चार्ट आपको मैसेज में चला जाएगा।
और कुछ रूल है जिसको आप फॉलो करना है। स्लीपिंग का टाइम जो है 6 से 8 घंटे की नींद आपको रेगुलरली डीप स्लीप लेना है।